हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने वाले हैं, जो कि बोर्ड के एग्जाम में लगभग हर बार पूछता ही है। ठीक ना। तो उसके लिए देखिए फिगर मैंने पहले से ही ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि फिगर बनाने में मुझे टाइम लगता है, जिसकी वजह से वीडियो आपकी लंबी हो जाती है। ठीक ना। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो देखिए एक हमारा विद्युत द्विध्रुव है AB, जिसकी टोटल लंबाई हमने कितनी मानी है, 12 मानी है। इसका मध्य बिंदु लिया है O, निरक्ष यानी कि लंबवत। कैसे? लंबवत। मध्य बिंदु पर लंब खींच दिया हमने, क्या चीज, OP, और इनके बीच की दूरी O और P के बीच की दूरी कितनी मान ली है, R मान ली है। ठीक। हमें इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कि निरक्ष पर स्थित है। यहाँ पर यदि इस लंब पर कहीं भी कोई बिंदु स्थित है तो उसे हम निरक्ष का बिंदु कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अब इस बिंदु P पर तीव्रता हमें निकालनी है। तो हमारे देखिए AP की तीव्रता हम कितनी मान लेते हैं, AP दूरी पर जो है उसे E1, और BP पर कितना मानते हैं, E2 मान लेते हैं। तो हमने E1 और E2 के दो घटक कर लिए हैं, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। E1 का क्षैतिज घटक हो गया E1 cos थीटा, लंब घटक क्या हो गया, E1 sin थीटा। E2 का लंब घटक हो गया E2 sin थीटा, और क्षैतिज घटक क्या हो गया, E1 cos थीटा। अब सुनिए, देखिए ये समान दूरी पर है, तो E1 इक्वल टू क्या है, E2 है। चूंकि E1 इक्वल टू कितना हो जा रहा है, E2 हो जा रहा है। ठीक है। दूरी समान है तो तीव्रता भी क्या होगी, समान होगी। तो E1 इक्वल टू कितना हो गया, E2 हो गया। तो यदि हम फिगर से देखिए ये वाला बात, और E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों की तीव्रता तो समान है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यानी कि परिणामी तीव्रता हमारी कितनी होगी, तो परिणामी तीव्रता E इक्वल टू कितनी होगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक ना। और E1 E2 आपस में बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2E1 cos थीटा। ठीक है। तो अब हम तीव्रता निकालेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल कोई भी ले लेते हैं, इसमें से AOP ट्राइंगल ले लें, चाहे POB ट्राइंगल ले लें, कोई भी ट्राइंगल ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक। तो हम ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, त्रिभुज, कौन सा, AOP में, AOP में। ठीक है जी। तो देखो पाइथागोरस का थ्योरम लगाओ, क्या चीज, AP का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, AO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ठीक है जी। तो AO बोले तो कितना, AO बोले तो L, तो L का स्क्वायर। OP बोले तो कितना, OP बोले तो R, कितना, R। तो AP स्क्वायर यानी AP इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। पुनः हम यही ट्राइंगल लेते हैं, पुनः त्रिभुज AOP में। अब देखिए हमें cos थीटा चाहिए, क्या चाहिए, cos थीटा। तो cos थीटा निकाल लेते हैं। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार कितना है, L, कर्ण कितना है, तो बोलो AP। ठीक है। और L अपॉन AP का वैल्यू आपने निकाल रखा है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। पर P बिंदु पर परिणामी तीव्रता E बराबर, थोड़ा सा ध्यान देना इधर। देखिए E1 sin थीटा और E2 sin थीटा बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यानी यहां पर हम यदि हम E की बात करें, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसके कारण है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के कारण, यानी क्षैतिज घटक के कारण ही है। और दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है। अब सुनिए, चूंकि ये दूरी दोनों बराबर है, जब ये दूरी दोनों बराबर है, AP किसके बराबर है, VP के बराबर है, तो E1 E2 के बराबर हो जाएगा। चूंकि E1 इक्वल टू क्या हो जा रहा है, E2 हो जा रहा है। तो यानी E इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 2E1 cos थीटा लिख देते हैं इसको। E2 की जगह पर भी क्या रख दिया, E1 रख दिया। तो E1 और E1 कितना हो जाएगा, 2E1 cos थीटा तो है ही। ठीक है। तो चलिए, तो 2 इंटू E का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन
आर का स्क्वायर, तो आर कितना है हमारा, आर हमारा एपी है, तो एपी का वैल्यू कितना है, एपी का वैल्यू कितना था हमारा, एपी का वैल्यू था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर होता तो होल स्क्वायर हो जाएगा, इनटू क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर। तो ये कितना हो गया, इन तीनों को एक साथ लिख दें यदि हम, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्रॉस 2l अपॉन, ये तीनों को एक साथ लिख दिया हमने, ठीक ना। इसको कितना है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इंटू इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2, ठीक है ना। रूट हटेगा तो पावर में कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। चलिए यहां पर देख लीजिएगा फिर इसको, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या लिख सकते हैं, चूंकि P इक्वल टू क्या होता है Q क्रॉस 2l, तो रख देते हैं इसके जगह पर, कितना हो गया P अपॉन, देखिए यहां पर कितना है, इसके पावर में 1 है और 1/2, तो 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2 हो गया। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद देखिएगा थोड़ा सा, अब होने ही वाला है। अब देखिए यदि r इज ग्रेटर देन l, तो l इज ऑलमोस्ट 0, तो l लगभग 0 के बराबर यदि हम ले लें, तो e इक्वल टू कितना हो गया, e इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर के पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, E इक्वल टू कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यू। तो ये हमारा निरक्षीय स्थिति की तीव्रता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, नोट कर सकते हैं आप इसको। चलिए इसके बाद हम निकालते हैं अक्षीय स्थिति की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति की तीव्रता में संबंध। ठीक है, तो इससे पहले हमने पढ़ रखा है, चूंकि अक्षीय स्थिति की तीव्रता, अक्षीय स्थिति की तीव्रता E1 मान लेते हैं। E1 इक्वल टू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यू। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट ऑपरेट कर लेते हैं, तथा निरक्षीय स्थिति की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति की तीव्रता E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यू। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, समीकरण 1 भागा समीकरण 2 करने पर करिए बहू का हो जाएगा फिर E1 बाई E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यू बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यू। देखो सब आई काट पीट दो, खत्म, p से p खत्म, आर क्यू से आर क्यू खत्म। ठीक है, तो बच कितना गया E1 इक्वल टू 2E2। इसका मतलब क्या हुआ, अतः अर्थात या अतः अक्षीय स्थिति की तीव्रता, अक्षीय स्थिति की तीव्रता निरक्षीय स्थिति की तीव्रता की कितनी गुनी है, 2 गुनी है। अक्षीय स्थिति की तीव्रता निरक्षीय स्थिति की तीव्रता की 2 गुनी होती है। ठीक है,